और श्योपुर से बड़ी खबर, श्योपुर के विजयपुर में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। दरअसल विजयपुर उपचुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम उदयवीर सिंह को हटा दिया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। कटारे ने विजयपुर एसडीएम और उपचुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर उदयवीर सिंह पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की थी और इससे पहले 2 बार चुनावों को लेकर ही एसडीएम उदयवीर सिंह की शिकायत हो चुकी है। अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में हेमंत कटारे ने शिकायत दी थी और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को अभी बदल दिया है। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या शिकायत दी गई थी चुनाव आयोग को और क्या कार्रवाई की गई फिलहाल? जी बिल्कुल, विजयपुर उपचुनाव को लेकर के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उदयवीर सिंह अग्रवाल, उनको चुनाव आयोग ने बीती रात हटा दिया है और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के द्वारा आरोप लगाए गए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि जो उदयवीर सिंह सिकरवार है, विजयपुर के एसडीएम भी हैं, वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। इस तरह की शिकायत उन्होंने की थी और पहले भी 2 चुनावों में वो इस तरह की शिकायतें करके इन्हें हटवा चुके हैं। अब तीसरी बार इन्हें चुनाव के चलते हटाया गया है, तो एक बड़ा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। जी लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये दीपक की जिस तरह से ये पहले भी आरोप लगते रहे हैं और क्या अब उसमें कोई सफाई पेश की जा रही है अधिकारी के द्वारा? क्या इस बारे में कोई सवाल जवाब होगा या सिर्फ शिकायत पर ट्रांसफर करके ये संतुष्टिजनक है? जी बिल्कुल, जहां तक आरोपों की बात है और सफाई की बात है तो अधिकारी की तरफ से कोई सफाई अभी तक नहीं दी गई है और लगातार कांग्रेस इस तरह के आरोप इन पर लगाती रही है। पहले भी शिकायतें की थी और अब फिर से शिकायत की है और उसी शिकायत के चलते चुनाव आयोग ने अब एक्शन लिया है। अब सफाई अगर वो देते हैं तो वो अपना पक्ष भी रखेंगे तो ये बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई ना तो सफाई दी गई है और जहां तक आरोपों की बात है लगातार इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे, फिर भी उन्हें यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। इसे लेकर भी अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दीपक। कांकेर में यात्री को बस से उतारकर बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो आया सामने। अंबिकापुर में पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस, आरोपियों ने पार्षद के घर पर किया था हमला। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी का किया समर्थन। रायपुर में राज्योत्सव का शुभारंभ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल, डिप्टी सीएम अरुण साव का किया स्वागत। टीकमगढ़ में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत, बिजली का तार टूटकर गिरने से लगा था करंट। मुरैना में बस के गेट पर अटक कर यात्रा कर रहे शख्स की गिरने की वजह से हुई मौत। अंबिकापुर में बीच सड़क पर लड़कियों के बीच हुई मारपीट, अग्रसेन भवन के पास की है घटना। नीमच में मंदिर में फेंके गए मृत जानवर के अवशेष, लोगों में आक्रोश, कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग। इंदौर में 40 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। रतलाम में पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस, दिवाली की रात दोनों बदमाशों ने मचाया था हुड़दंग। उज्जैन में राजसी ठाठ-बाट के साथ निकाली गई बाबा महाकाल की सवारी, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। खरगोन में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने बॉयफ्रेंड के सामने किया गैंगरेप। बालोद में यात्रियों से भरी एक बस पलटी, हादसे में 9 लोग हुए घायल। अंबिकापुर में क्रिश्चियन राष्ट्रीय मोर्चा के कार्यक्रम का विरोध, राजमोहनी भवन में 6 नवंबर को होना है कार्यक्रम। मुरैना में जिला कोर्ट के सामने जमकर मारपीट, पति पत्नी के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच चले लाठीडंडे। नर्मदापुरम खेत में मिला युवक का शव, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बलौदाबाजार में कबीर पंथ के समर्थकों का प्रदर्शन, दिवाली की रात पटाखों को लेकर हुआ था विवाद। पन्ना में युवक ने तालाब में लगाई छलांग, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। ग्वालियर में हिस्ट्री शीटर ने मारपीट और तोड़फोड़ की, साथियों के साथ घर में घुसकर किया था हंगामा। अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस बिगाड़ रही प्रदेश में कानून व्यवस्था। उमरिया में वन विभाग ने लोगों को कुचलने वाले हाथी को पकड़ा, 2 लोगों की ले चुका है जान। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी अबुधाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने
स्वामी ब्रह्म बिहारी दास से मुलाकात कर मंदिर की वास्तुकला को निहारा। और हरदीपुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अबू धाबी में दिव्य और वास्तुकला की दृष्टि से मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वामी ब्रह्म बिहारी दास जी के प्रति हार्दिक आभार। मुझे 2021 में मध्य पूर्व के इस पहले पारंपरिक, लिखा, अबू धाबी में दिव्य और वास्तुकला की दृष्टि से भव्य BAPS हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की और स्वामी ब्रह्म बिहारी दास जी के प्रति हार्दिक आभार। मुझे 2021 में मध्य पूर्व के इस पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर में पूजा करने और एक ईंट रखने का सौभाग्य मिला था, और जो अब प्राचीन भारतीय। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक।